अगर आप किसी के भी भक्त होंगे, वो विपिन सर हों या खान सर हों, तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। तब आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपको कीड़ा काटता होगा कमेंट करने के लिए, तो भी आप इस वीडियो को मत देखिएगा। आप कमेंट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है कि क्या बात है, क्या सच है, तो ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वो पूरा देखने के बाद ही अपने विचारधारा को प्रकट कीजिएगा। क्योंकि बिना पूरा बात जाने अगर आप अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं तो वो कहीं से सही नहीं हो सकता है। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सा वीडियो में, जो आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया। विपिन सर से कुछ सवाल है और उनके कुछ सवाल के जवाब भी हैं। उससे पहले हम बता दें कि विपिन सर को हम पहले भी बहुत इज्जत करते थे और हमेशा से एक अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमको हर वो इंसान अच्छा लगता है जो स्ट्रगल करके कहीं पहुंचता है। तो वाकई विपिन सर ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनको हम हमेशा से रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं। विपिन सर ना हमको जानते हैं अच्छे से, हो सकता है कहीं वीडियो देखे होंगे, ना ही हम विपिन सर से कभी मिले हैं। लेकिन फिर भी विपिन सर को हम बहुत अच्छा मानते थे। बीच में जब वो विधायक का चुनाव के लिए खड़ा हुए थे और राकेश यादव सर आए थे, तो हम दोनों लोग के लिए एक वीडियो भी बनाए थे। हम बहुत ज्यादा, मेरा रीच नहीं है बहुत लोगों तक, फिर भी हमने एक वीडियो बनाया था। विपिन सर और राकेश यादव सर दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद किया था। बाकी जो लोग हमको जानते हैं उनसे भी हमने बोला था कि विपिन सर को कहीं से भी हो सके, जितना भी हो सके, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए विपिन सर से भी एक विनम्र निवेदन रहेगा कि जो भी होगा निष्पक्ष बोलिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं एक एक करके, एक एक बात पे। अब यहाँ पे विपिन सर आए और इसको फर्जी विंग कमांडर बोले। तो विंग कमांडर तो कोई बनता नहीं है। पहले तो डायरेक्ट एनडीए का हम भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, हम भी एसएसबी आउट हैं, ठीक है। तो इतना तो हमको भी पता है, एफके के एसएसबी से भी हम भी आउट हैं। तो इतना हमको भी पता है। इसको फर्जी आरओ घोषित किया गया और इसको फर्जी इंस्पेक्टर। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि आप जो दिखा रहे हैं, तो एक तरफा होकर के क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे दोनों चीजें तो बनती है ना। हकीकत तो यही कि कोई भी आता है, सर मेरा रिजल्ट हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसके बारे में आदमी प्रमोट करता है। तो आप बस केवल एक आदमी का गलती दिखा रहे हैं कि इन्हीं का गलती है, इनकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है। आप आए दिन देखते रहते हैं कंट्रोवर्सी की, सीजीएल का टॉपर 15 लाख में खरीदा गया, तो उसका ही खरीदा गया, तो उसका ही टॉपर खरीदा गया, तो उसके बारे में भी फिर बोलिए। जब आप निष्पक्ष होकर के अगर बोल रहे हैं, पार्शियलिटी अगर आप नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर निष्पक्ष होकर के आप सबके बारे में बोलिए। जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट पे आएंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये कहीं से सही नहीं दिख रहा, बस यही दिख रहा है किसी एक इंसान को आप टारगेट कर लिए हैं और उसको एकदम पूरी तरह से लगे हुए हैं उसके पीछे हाथ धो करके। तो ये कहीं से सही नहीं है, एक शिक्षक होकर के। यहीं से हम लोग दो कौड़ी के बन जाते हैं, और अब तो खैर फूटी कौड़ी के भी नहीं बच गए, अब तो दो कौड़ी से भी खत्म हो चुके हैं। तो इसमें एक आदमी का कहीं से गलती नहीं है। सिलेक्शन लेकर के कोई आता है, अब मान लें कि हम लोगों के पास दो चार दस सिलेक्शन आते रहते हैं, तो इनके पास तो लाखों हजारों के संख्या में आते हैं, आप भी जानते हैं। और हम और आप जब इतने कम स्टूडेंट को पढ़ा करके इतने लोगों का सिलेक्शन दे सकते हैं, तो इनके पास तो इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे तो सिलेक्शन होते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये अकेले नहीं पढ़ाते हैं खान सर, बहुत सारे फैकल्टी भी है। आपसे अच्छा कोई जानता नहीं होगा खान सर के बारे में, आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता होगा। और आप हो या हम हो, आप भी तैयारी किए हैं, हम भी तैयारी किए हैं, सब कोई तैयारी कर रहा है। जो स्टूडेंट है वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी ये बात जानता है कि केवल टीचर से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उसके मेहनत से होता है। लेकिन हाँ, उसको जिससे गाइडेंस मिल जाता है, एक शिक्षक उससे लगाव बना लेता है। तो एक स्टूडेंट पढ़ता भले 5 शिक्षक से है, लेकिन जब सिलेक्शन लेकर के आता है, तो जिससे ज्यादा लगाव होता है उसको इन्फॉर्म करता है। आप भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये टॉपर खरीद बिक्री तो एक पे क्यों बोलना है, फिर सबको लगाइए लाइन से, फिर तो किसी का बाकी नहीं रहेगा। आए दिन आप सुनते हैं कि सीजीएल का इनकम टैक्स टॉपर 15 लाख में खरीदा गया, तो कोई थार दे रहा है, तो कोई बुलेट दे रहा है, तो वही तो खरीदा ही जा रहा है ना। आप भी जानते हैं, आज के डेट में तो बोली लगने लगा है। तो जब मिल रहा है तभी तो बोली लग रहा है ना। तो कोई एक इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा चीजें हैं और आप अच्छी से जानते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये चीज सही नहीं है। ये भी जो है इसके वीडियो में हमने भी देखा कि साफ साफ बोला गया है कि मेडिकल अभी बाकी है। तो जो भी बच्चा है वो वीडियो देखेगा तो वो समझ सकता है कि मेडिकल इसका बाकी है, तो इसको विंग कमांडर कहना कहीं से उचित नहीं है। ठीक है, इसने साफ साफ बोला है कि अभी मेडिकल बाकी है उस वीडियो में। बाकी रिटेन और इंटरव्यू ही मेन होता है, जो कि हो चुका, तो हो चुका तो लगभग मान के चला जाता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन कभी कभी मेडिकल में भी इंसान छटता है, तो वैसे ही छट गया। अब दूसरा बात पे आते हैं। अब इस पे आप बताइएगा हमको यही कि आप जब लगा रहे हैं लाइन से, एक ही आदमी के पीछे क्यों लगे हुए हैं? ऐसा क्या है? लगाना है तो सबका लगाइए, सबका क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हकीकत सामने आना चाहिए, सबका है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे आ जाइए। दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि कोर्स का प्राइस, तो कोर्स का प्राइस भाई इनका जेन्युइनली आप भी जानते हैं, और आपका भी प्राइस शुरू से ही कम रहा है, हमने भी देखा है। आपको भी बहुत दिन से देख रहे हैं हमने भी देखा है कि आप भी 99 रुपए में, 51 रुपए में, 101 रुपए में बहुत कुछ लॉन्च किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। आज से आप भी नहीं लगे हुए हैं इस फील्ड में। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि इंटरव्यू में इन्होंने जितना भी बोला है कि एक पूरा विषय 200-300 में पढ़ा देते हैं, तो बात सही है। देख सकते हैं इनका 300-300 रुपया प्राइस है, 300-300 रुपया प्राइस है। आज भी यूपीएससी का और लोगों के कंपैरिजन में, जो और लोग हैं उनके कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं इनका प्राइस सस्ता है। इस बात को मानना पड़ेगा। यहाँ पे यूपीएससी का भी बैच इनके पास 10,000 में अवेलेबल है, जबकि लगभग लगभग जितने भी इतने टॉप क्लास के जो इंस्टीट्यूट है जिस रैंक पे ये अवेलेबल है आज की डेट में, वहां पे 10,000 में तो नहीं है। ये बात तो मानना पड़ेगा, 10,000 में कहीं नहीं है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो बीपीएससी हो गया। आप जिस कोर्स का आप बात कर रहे थे कि 75,000 रुपया फीस है, ये भी बताया जाए तो ये यहाँ पे ये 48 महीने का कोर्स है, और 36 महीने इसका, सॉरी, इसका वैलिडिटी 48 महीने है, और ड्यूरेशन जो कोर्स चलेगा वो 3 साल तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस भी लगभग 1 साल का माना जाए। जो 1 साल का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं लोग, तो 25,000। तो ये 3 साल का प्रोग्राम जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इसका 75,000 दाम है, तो इसके कंपैरिजन में और लोगों से तो बहुत सस्ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात पे कंट्रोवर्सी आपने उठाया है, हमको लगता है कि गलत है, और सबका है। रेलवे रिफॉर्म के टाइम भी लोग अपना अपना कोर्स लेकर के लॉन्च कर दिए कि हमको रेलवे कोचिंग माफिया कहा जाता है, हम कोचिंग माफिया आज के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम 99 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं। तो वो भी रिकॉर्डेड ही बेच रहे थे। बहुत सारे लोग 51 रुपए में भी लेके आए। तो जब इसका भी उठाना है बात, तो सबका दिखाइए। अब इस सब के पीछे रीजन क्या है? अब हमारा बात थोड़ा सा सुनिएगा आप। अब यहाँ पे मेन जो मुद्दा था, या तो हो सकता है कि कहीं से आप भी गड़बड़ हो, या फिर ये जो चीज था ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया। ये जो चीज था ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अगर जितना वीडियो आपने कोर्स को लेकर के, जितना वीडियो आपने सिलेक्शन को लेकर के, और भी लोगों ने जितना वीडियो बनाया और जिस तरह से लोगों को दिखाया, उस तरह से अगर उतना वीडियो इस पे बना होता, तो अब तक उसका जो भी सच्चाई था पब्लिकली हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दा को दबा दिया गया। इस मुद्दा को ही अब लगभग शांत भी हो चुका है। बस वही कोर्स कोर्स चल रहा है, उसका कोर्स कितने का, उसका कोर्स कितना का है, उसके पास कितना सिलेक्शन है, उसके पास कितना सिलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा गड़बड़ हो गया। हम बार बार शुरू से बोल रहे थे कि इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जिसकी भी गलती पाई जाती है, देखिए शुरुआत में जो मामला हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, कोई कम गलती कोई ज्यादा गलती, दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से तो बजता नहीं है। ठीक है, कोई ज्यादा पावर में है, कोई कम पावर में है। तो वहां पे तो हुआ था। लेकिन जब रोशन सर के भाई के साथ वैसा हुआ था, तो उस समय से हम बार बार कह रहे हैं कि इस सब चीज को छोड़ करके निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और निष्पक्ष जांच करवा करके जिसकी भी गलती है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी का कोचिंग का कंट्रोवर्सी आज कोई नया नहीं है। कोचिंग का कंट्रोवर्सी चलते रहता है, हर जगह चलता है। तो वो वहां पे हुआ था। चलिए उस बात को मान लेते हैं, कोई ज्यादा पावर में था, किसी को दबा दिया, वहां तक एक हद तक था, क्योंकि एक तरफ से गलती नहीं हुआ था। गलती दोनों तरफ से था, किसी का ज्यादा हुआ, किसी का कम हो गया, लेकिन था तो गलती दोनों तरफ से, चाहे जैसे भी हुआ हो। आप भी देखे होंगे कि क्लास में क्या होता है, एक बच्चा किसी को एक झाप मारता है, और सामने वाला अगर उसको 4 झाप मार देता है,
तो गलती किसका हो जाता है? चार झाप मारने वाला का। जबकि ओरिजिनल गलती किसका था? शुरुआत करने वाला का, एक झप मारने वाला का। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलतियां हुई और चीजें ब्लास्ट की आगे हुई। लेकिन यहाँ पे आकर के जो रोशन सर के भाई के साथ हो गया वो बहुत ही दुखदाई था, और इसका किसी स्थिति में भरपाई नहीं किया जा सकता है। कोचिंग वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब कुछ टाइम में सब कोई रिकवर कर लेगा। खान सर का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, रोशन सर भी वापस अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज जो रोशन सर खो दिए वो दोबारा कभी पा नहीं सकते हैं, वो दोबारा उनको कभी नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को तो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। इसके बारे में तो हम कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस पे भी तो थोड़ा कुछ होना चाहिए था। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसका क्या हुआ और कहां तक पहुंचा मामला, और कौन इसमें दोषी पाया गया। इस पे भी थोड़ा सामने खुल करके आइए। बाकी उम्मीद है कि अब बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको समझा ना पा रहे हूं, लेकिन हो सकता है आप समझ पाए मेरी बात को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।